नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी मनपसंद सीरीज में जिसका नाम है महापुरुषों की नज़र में इस्लाम। दोस्तों, वैसे तो भारतवर्ष के सभी महापुरुष सभी के लिए मान्य हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो जो भारतवर्ष में रहता है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि भारत के महापुरुषों की नज़र में इस्लाम सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुसलमानों की पोल खुलती जा रही है। मुसलमान अब इन्हीं महापुरुषों को गाली गलौज करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम पर इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमको पहले से ही सिद्ध था कि जैसे ही इनके पक्ष में कोई बोलेगा, चाहे वो टटपूंजा रोड से उठाया हुआ बनाया हुआ शंकराचार्य नाम से छद्म कोई भिखारी क्यों ना हो, ये उसके भी पैर पूजेंगे और उसके सब जगह प्रमाण देंगे। लेकिन यदि कोई भारतीय महापुरुष या कोई भी विद्वान विश्व में से इसके खिलाफ कुछ भी बोल देगा तो ये उसको गाली देना शुरू कर देंगे। इनके लिए सर्वप्रथम है इनका इस्लाम। कोई महापुरुष नहीं है सिवाय मोहम्मद के, और उन मोहम्मद साहब के साथ में रहने वाले जो सहाबाज थे, उन्होंने ही, इनके खुद के चाहने वाले मानने वाले अनुयायियों ने ही सबसे पहले किनको समाप्त किया? मोहम्मद साहब के वंशजों को, क्योंकि उनको पता था कि मोहम्मद साहब कोई नबी नहीं है, कोई देवदूत नहीं है, उनकी अल्लाह से बात नहीं हुई है और ना ही उनको कहीं ऊपर से आकर के संदेश अल्लाह देता है। यदि वो ऐसा मानते तो उनके वंशजों को ना काटते। खैर, ये सब चीज़ें आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। आज हम जिन महापुरुष की बात लेकर के आए हैं, हिंदू समाज में उनकी बहुत महत्ता है। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? उनकी पुस्तक है समस्त उद्धरण, अंग्रेजी के संपूर्ण विवेकानंद वाङ्मय के हिंदी अनुवाद से खंड और पृष्ठानुसार हम आपको बताते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मोहम्मद की शिक्षाओं के कारण लाखों लोग मारे गए। यदि तुम कुरान पढ़ो तो तुम्हें वहाँ सबसे आश्चर्यपूर्वक सत्य और अंधविश्वास मिले जुले मिलेंगे। तुम इनकी व्याख्या कैसे करोगे? क्योंकि वहाँ क्या है, हर बात अपने आप से को काट रही है, यू टर्न ले रही है, बहुत ही आश्चर्यपूर्वक है, अंधविश्वास है और अपनी ही बातों से घूमती हुई बहुत सारी बातें हैं, जिसके ऊपर हम कुरान में विरोधाभास नाम से 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाकर आपको दे चुके हैं, आप उसको भी देख लें। तुम इनकी व्याख्या कैसे करोगे? निसंदेह वह पुरुष अंतः प्रेरित था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतः प्रेरणा मानो उस पर कोई थोपी गई हो। वह कोई एक प्रशिक्षित योगी नहीं था और वह जो कुछ कर रहा था वह सब उसका कारण भी नहीं जानता था। सोचो उस भलाई को जो मोहम्मद ने विश्व के लिए की, और उस महान बुराई को भी सोचो जो उसकी हठ धर्मिता के कारण की गई। जरा सोचो कि उसकी शिक्षाओं के कारण लाखों मनुष्यों की सामूहिक हत्याएं हुई, माओं को अपनी बच्चों की मौतों के कारण रोना पड़ा और बच्चों को खोना पड़ा, बच्चे अनाथ बनाए गए जबरदस्ती, अनेक देश संपूर्ण नष्ट किए गए, लाखों ही लाखों लोगों की हत्याएं की गई। अब यह है खंड 1 पृष्ठ नंबर 184। सेकेंड पॉइंट, मुसलमानों के कर्मकांड। प्रत्येक मुसलमान जो यह सोचता है कि एक गैर मुसलमान का प्रत्येक कर्मकांड, प्रत्येक आराध्य स्वरूप, प्रत्येक मूर्ति एवं प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान पाप पूर्ण है, मगर वह ऐसा नहीं सोचता जब वह अपने ही धर्मस्थल काबा पर पहुंचता है। अपने काबा के विषय में ऐसा नहीं सोचता है। इस संदर्भ में हर एक धार्मिक मुसलमान को वह जहां कहीं भी उपासना करे, उसे यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि वह काबा के सामने खड़ा है। वह ऐसा सोच ले बस अपने मन में। इसलिए विश्व के सारे मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जब वह वहां की यात्रा करे तो उसे धर्मस्थल की दीवार में लगे संगे अस्वद यानी के काले पत्थर को चूमना चाहिए। मुसलमानों का विश्वास है कि वे सभी चुंबन के निशान जो कि लाखों ही लाखों मुसलमानों ने उस पवित्र पत्थर पर किए हैं, वो आखिरत यानी कि न्याय के दिन पर उस धार्मिक व्यक्ति के कल्याण के लिए उठ खड़े होंगे। यानी कि आप अगर उस काले पत्थर के ऊपर चुंबन करोगे तो वो चुंबन का निशान आपकी कयामत के दिन आपकी तरफ से गवाही देगा, खड़ा होगा कि हाँ भाई ये हज पर आया था और इसको जन्नत में भेजा जाए।
उस धार्मिक व्यक्ति के कल्याण के लिए वो होठों के चुंबन खड़े होंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक जिम का कुआं है। मुसलमानों का विश्वास है कि जो कोई थोड़ा भी पानी उस कुएं से निकालेगा उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और क़यामत के दिन के बाद उसे एक नया शरीर मिलेगा तथा वह सदा सदैव के लिए रहेगा। खंड 2 पृष्ठ नंबर 39। आगे मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो जो आबे जमजम की जो बात चल रही है वो पानी सड़ चुका है, लेकिन अंधविश्वास है। खैर, मैं आपको यहाँ पर दूसरी बात भी बता देता हूँ कि 73 फिरकों में से केवल एक ही फिरका है जिसको जन्नत में स्थान मिलेगा। 72 के 72 जहन्नुम की आग में जलने वाले हैं। अब ये कौन सा एक फिरका है? इसकी फिराक में सब हैं, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचने वाला है। इस बात की गारंटी आज मैं लिख कर देता हूं। गैर मुसलमानों को जान से मारो। पॉइंट नंबर 3, मोहम्मद ये मत यानी कि इस्लाम अपने अनुयायी मुसलमानों को उन सभी लोगों को जान से मारने की अनुमति देता है जो कि उनके मत के नहीं है, यानी कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है। कुरान में ये साफ लिखा है कि गैर मुसलमानों की हत्या करो। यदि वे मुसलमान नहीं बन जाते उनको आग में जला देना और तलवार के घाट उतार देना चाहिए। खंड नंबर 2 पेज नंबर 335। पॉइंट नंबर 4, गैर मुसलमानों की हत्या करना जन्नत जाने का सबसे पक्का तरीका है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि गैर मुसलमानों को मारने से अल्लाह के ऑर्बिट में बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं ये लोग। दोस्तों, आगे बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा। स्वामी जी कहते हैं कि कोई आदमी जितना अधिक स्वार्थी होता है वह उतना ही अधिक अनैतिक होता है। इसी प्रकार जो जाति केवल अपने ही स्वार्थ में लिप्त रहती है वह सारे विश्व में सबसे अधिक निर्दयी और सबसे अधिक अत्याचारी पाई गई है। ऐसा कोई रिलीजन नहीं हुआ है जो इस उपरोक्त द्वेष भाव से अधिक चिपका हुआ हो जितना कि अरेबिया के पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित रिलीजन इस्लाम। और अन्य कोई रिलीजन ऐसा नहीं हुआ है जिसने इतना खून बहाया हो और जो इतना खून का प्यासा रहा हो, जो अन्य लोगों के प्रति इतना अत्याचारी रहा हो। कुरान में एक उपदेश है कि जो मनुष्य इन शिक्षाओं को नहीं मानता है उसे मार देना चाहिए। उसे मारना एक दयालुता है। इस्लाम में जन्नत, जहाँ की अत्यंत सुंदर हूरें और अन्य सभी प्रकार के इंद्रिय सुखों और आमोद प्रमोद के साधन हैं को पाने के का सबसे पक्का आसान तरीका है गैर मुसलमानों को मार देना चाहिए। जरा इस रक्तपात के बारे में सोचो कि इस प्रकार के विश्वासों के परिणाम स्वरूप बहुत कत्ल हुए हैं। 18 नवंबर 1896 को लंदन में दिए गए भाषण से ये वक्तव्य लिया गया है और उनकी पुस्तक संपूर्ण वांग्मय के खंड 2 में पृष्ठ नंबर 352 से लेकर के 353 तक। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार। जरा उन छोटे छोटे संप्रदायों के बारे में सोचो जो पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों से चलायमान मानव मस्तिष्क से उपजे हैं और वे ईश्वर के समीप अगणित सत्यों के ज्ञान की हेकड़ी बाजी का दावा कर रहे हैं। इस मिथ्याभिमान पर जरा ध्यान दीजिए। इससे यदि कुछ सिद्ध होता है तो यही कि वे लोग कितने अहंकारी थे और कितने मिथ्याभाषी यानी कि झूठ बोलने वाले थे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे दावे हमेशा झूठे ही साबित हुए हैं और ईश्वर की कृपा से ऐसे दावों का सदैव असत्य होना निश्चित है। इस विषय में यानी कि इस्लाम में मुसलमान सबसे अलग थे। उन्होंने आगे बढ़ने का प्रत्येक कदम तलवार के धार से ही आगे बढ़ाया, यानी कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार। कुरान स्वीकार करो या मौत, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे जब भारतवर्ष में इस्लामिक शासन रहा है। तुम इतिहास से जानते हो कि इससे उनकी कितनी आश्चर्यजनक सफलता रही। 600 वर्ष तक उन्हें कोई नहीं रोक सका और इसके बाद एक समय आया जब उन्हें चिल्लाकर कहना पड़ा कि रुक जाओ, अन्य रिलीजन्स के साथ भी ऐसा ही होगा यदि वे ऐसे तरीके अपनाएंगे। 28 जनवरी सन 1900 में
पाड़ सेना कैलिफोर्निया में दिए गए भाषण से और इनकी पुस्तक के दूसरे खंड के 69 से लेकर के 70 नंबर पेज तक ये चीज़ लिखी हुई भी है। और इन्होंने दूसरों के लिए भी कहा कि यदि तुम तलवार उठाओगे तो तुमको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सार्वभौमिक भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है, जो कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि इनकी जो भाईचारा है वो केवल मुस्लिम टू मुस्लिम है, उसमें हिंदू का कोई भी स्थान नहीं है। मुसलमान मूर्तियों की जगह कब्रों को पूजते हैं। कहते हैं कि मुसलमान प्राय मूर्तियों की जगह अपने पीरों और अपने शहीदों और अपने गाजियों की कब्रों की पूजा करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। पेज नंबर 61 खंड 3 पर किसी मुस्लिम देश में मंदिर बनाना वर्जित है। ऐसा भारत में ही है, जहां भारतीय हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके पूजा स्थल यानी कि मस्जिद और गिरजाघर बनवाते हैं, अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अन्य देशों में जाओ तो मुसलमानों या अन्य मतों के लोगों से कहो कि उन्हें अपने लिए मंदिर बनाने दो, तो देखो वे तुम्हारी किस प्रकार से मदद करते हैं। अनुमति देने के स्थान पर वो तुम्हारे मंदिर को ही तोड़ देंगे और हो सकता है कि भैया तुम्हारी गर्दन को भी उड़ा दें। और अगले पॉइंट में स्वामी जी कहते हैं, सैकड़ों वर्षों तक अल्लाहू अकबर गूंजता रहा। बर्बर विदेशी आक्रांताओं की एक लहर के बाद दूसरी लहर इस हमारे पवित्र देश पर टकराती रही। वर्षों तक अल्लाह हो अकबर के नारों से आकाश गुंजायमान होता रहा और कोई हिंदू नहीं जानता था कि इसका अंतिम क्षण कौन सा होगा। विश्व भर के ऐतिहासिक देशों में भारत ने ही सबसे अधिक यातनाएं और अपमान सहा है, फिर भी हम लगभग उसी एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान हैं और यदि आवश्यक हुआ तो सभी प्रकार की आपदाओं को बार बार सामना करने के लिए तैयार हैं। अगले पॉइंट में स्वामी जी कहते हैं कि पैगंबर और फरिश्तों को पूजने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात मुसलमान प्रारंभ से ही मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्हें पैगंबरों या उनके संदेश वाहकों को पूजने या उनके प्रति आदर प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, बल्कि वास्तविक व्यवहार में एक पैगंबर की जगह हजारों ही हजार पीरों की पूजा की जा रही है। खंड नंबर 4 और प्रश्न नंबर 121। उनका मुख्य सिद्धांत वाक्य है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद ही उसका पैगंबर है। इसके अलावा सभी बातें न केवल बुरी हैं बल्कि उन्हें फौरन ही नष्ट कर देना चाहिए। प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो सिद्धांत को पूरी तरह न मानता है उसे क्षण भर की चेतावनी के बाद मार देना चाहिए। प्रत्येक वस्तु जो इस प्रकार की पूजा विधि के अनुकूल नहीं है उसे फौरन ही नष्ट कर दें और प्रत्येक पुस्तक को जो इसके अलावा कुछ और बातों की शिक्षा देती है उसको जला देना चाहिए। पिछले 500 सालों से प्रशांत महासागर से लेकर के अंध महासागर तक सारे विश्व में लगातार रक्तपात होता रहा है। यह है मोहम्मदवाद। फिर भी इन मुसलमानों में से ही जहां कहीं कोई दार्शनिक व्यक्ति हुआ उसने निश्चय ही इन अत्याचारों की निंदा भी की है। 15वें नंबर में कहते हैं, अल्लाह के लिए लड़ो। भारत में विदेशी आक्रांताओं की सैकड़ों वर्षों तक लगातार एक के बाद एक लहर आती रही और भारत को तोड़ती और नष्ट भ्रष्ट करती रही। यहाँ तलवारें चमकी और अल्लाह के लिए लड़ो और जीतो के नारों से भारत का आकाश गूंजता रहा, लेकिन ये बाढ़ें भारत के आदर्शों को बिना परिवर्तित किए धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। मूर्ति पूजक घृणास्पद है, जो हिंदू है वो घृणास्पद है। यहाँ कत्लेआम मुसलमान ही लाए। मुसलमानों ने तलवार का सहारा लिया। एक हिंदू कम होने का मतलब है एक शत्रु का बढ़ना, जिसको वो धर्मांतरण के विषय में हमेशा कहते आए हैं कि यदि एक भी हिंदू मुसलमान बनता है या क्रिश्चियन बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हिंदू कम हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारा एक शत्रु बढ़ गया है। इस्लाम में हिंसा का प्रयोग, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारे पॉइंट्स पर हमको इस बात से आगाह करते हैं कि हमको इस्लामिकों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और इनका इतिहास बहुत ही बर्बर, बहुत ही क्रूर, रक्त रंजित और इस्लाम के द्वारा, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के द्वारा इस भारतवर्ष को प्रत्येक क्षण खंडित करके इसको वापस पुनः से इस्लामिक देश बनाने की योजना चलती रहती है। इससे हमेशा सावधान रहें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।